हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक की, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो आप लोग जानते हैं मैं दिसंबर तक ग्रामर अपलोड कर रहा था इंग्लिश का, और हिंदी मराठी का तो कब का कर चुका हूँ। ठीक है, तो दिसंबर ओवर हुआ, फिर जनवरी आ गया। तो जनवरी में मैंने मैथमेटिक्स के चैलेंजिंग क्वेश्चन उठा लिए, ठीक है, जिसकी वजह से डिले हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में ट्रांसफॉर्मेशन, और हिंदी में वाक्य परिवर्तन, ये 2-3 चीजें बची हुई है जिनको मैं खत्म करने वाला हूँ, ठीक है, फरवरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिकॉज ये वीडियो लंबी होने वाली है तो मैं ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। पहले देख लेते हैं सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। असर्टिव, इंपरेटिव। अगर आपको इनका मीनिंग डिटेल में मालूम है तभी इस वीडियो को मत देखना। ठीक है, बिकॉज मैं मीनिंग भी बताने वाला हूँ, डोंट वरी। इंट्रोगेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी। ठीक है, असर्टिव मतलब इसमें दो होता है, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। दो टाइप्स होते हैं इसमें, अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव। असर्टिव क्या करता है, सिंपल सी स्टेटमेंट देता है। ठीक है, द बैंक इज असाइड द रोड, या फिर बोल सकता है द रिवर बैंक इज हियर, मुंबई इज 20 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम पुणे, ऐसा कुछ बोल सकता है। ठीक है नहीं मुंबई इतना दूर, बट समझ लो। तो स्टेटमेंट प्रॉपरली देगा तो उसको बोलेंगे असर्टिव। ठीक है, और अफर्मेटिव भी। नेगेटिव कब बोलेंगे, जब नेगेटिव रहेगा। जैसे इट इज नॉट रेनिंग टुडे, मतलब आज बारिश नहीं हो रही है, वहां पे नेगेटिव चीज आ गई तो नेगेटिव। ठीक है, आप क्या लिखोगे, असर्टिव लिखेंगे, फिर पॉजिटिव रहेगा तो अफर्मेटिव, या फिर असर्टिव लिख के भी छोड़ सकते हो। नेगेटिव है तो असर्टिव लिखोगे और फिर आगे नेगेटिव लिखना कंपलसरी है। इंपरेटिव क्या होता है, ऑर्डर देना, रिक्वेस्ट करना, या फिर कुछ और। ठीक है, इसको इंपरेटिव बोलते हैं, मतलब कमांड। ठीक है, जैसे इसको साफ कर दो, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये सब हम लोगों का इंपरेटिव है, सीखेंगे डिटेल में। इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क, WS टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो। एक्सक्लामेटरी मतलब एक्सक्लामेशन मार्क, स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस होना, वाओ, व्हाट, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, हाउ, ऐसा क्वेश्चन, तो इसको हम लोग एक्सक्लामेटरी बोलते हैं। हम लोग एक एक करके ट्रांसफॉर्मेशंस को देखते हैं। देखो, कन्वर्जन तो बहुत सारे मैं सिखाने वाला हूँ, बट जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको पसंद ही नहीं है, बोरिंग लगती है पढ़ाई। अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और मेक एक्सक्लामेटरी या फिर एक्सक्लामेटरी से सिंपल। ये 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन पे ध्यान देना। अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे करोगे, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे दिस वर्क इज इनकम्प्लीट, सब में लिखा रहेगा मेक नेगेटिव। अभी हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव सीख रहे हैं, नेगेटिव से अफर्मेटिव पर आएंगे। अभी वीडियो लॉन्ग होने वाली है, आधे घंटे तक जाएगी। दिस वर्क इज इनकम्प्लीट, हमेशा हमेशा आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा जिसको आप तुरंत पहचान जाओ। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे, इनकम्प्लीट लिखा है मतलब कंप्लीट नहीं है। क्या बोला, कंप्लीट नहीं, नहीं नॉट, समझ गए। दिस वर्क इज नॉट कंप्लीट, क्या आएगा, दिस वर्क इज नॉट कंप्लीट। ऐसा इजी वाला आपको आएगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ही इज एबनॉर्मल। ठीक है, ही इज एबनॉर्मल मतलब वह नॉर्मल नहीं है, नहीं नॉट, ही इज नॉट नॉर्मल। ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस करते जाओ फटाफट। मैं सेंटेंस बोलता हूँ, आप खुद से ट्राई करो, फिर देखो। दिस इज इलॉजिकल, बहुत ही ज्यादा मेहनत से नोट्स बनाया मैंने आपको बताने के लिए ये वाला। ठीक है, काफी समय लगा, इसलिए मैं इतने दिन से वीडियो नहीं ला रहा था, बिकॉज इसके लिए प्रिपरेशन बहुत करना पड़ता है, अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स ढूंढने पड़ते हैं, है ना। चलो, इसका आंसर तो आता होगा। दिस इज इलॉजिकल, इलॉजिकल मतलब लॉजिकल नहीं है, तो दिस इज नॉट लॉजिकल। ठीक है, दिस इज नॉट लॉजिकल। फिर क्या आता है, फिर आता है दिस वर्क इज अनइम्पोर्टेंट, दिस वर्क इज अनइम्पोर्टेंट। देखो, 3 से 4 एग्जाम्पल ले लेते हो ना तो आपके लिए मोर देन इनफ होता है। दिस वर्क इज अनइम्पोर्टेंट मतलब वो जरूरी नहीं है, नहीं नॉट। दिस वर्क इज नॉट इम्पोर्टेंट। ज्यादातर आपको ऐसा ही आएगा। ठीक है, 1% केस में ऐसा आ सकता है, बट इस साल तो बिल्कुल चांस नहीं है, 0% चांस है, बिकॉज पेपर विल बी इजी दिस ईयर। कैसे पता चला, बताया ऑलरेडी आपको कैसे पता चला। ठीक है, तो इतने एग्जांपल्स थे इसके। तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को अब प्रीफिक्स लगा के दिया रहेगा सेंटेंस, वो भी कैसा, अपोजिट वर्ड। ठीक है, अपोजिट वर्ड आपको दिया रहेगा, जैसे इनकम्प्लीट का कंप्लीट, एबनॉर्मल का नॉर्मल, इलॉजिकल का लॉजिकल, अनइम्पोर्टेंट का इंपॉर्टेंट। तो आपको प्रीफिक्स लगा के दिया रहेगा, सिर्फ आपको प्रीफिक्स हटा के नॉट यूज करना है। ठीक है, रिमूव प्रीफिक्स, यूज नॉट, बस खत्म। ठीक है, अब सीखते हैं नेगेटिव से अफर्मेटिव। इसके लिए ट्रिक है,
बहुत अच्छी ट्रिक है। चलिए तो पहले हम लोग कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। असर इन नेगेटिव से अफर्मेटिव मतलब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, उसको अफर्मेटिव बनाना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, आपको अपोजिट वर्ड मालूम रहना चाहिए, उसमें प्रीफिक्स लगा के लिख दीजिए। जो भी वर्ड है उसमें प्रीफिक्स लगाइए, लिख दीजिए, ठीक है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो उसके लिए ट्रिक है, मैं बताता हूँ लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में नहीं, इस टॉपिक के लास्ट में, मतलब 2 मिनट बाद। ही इज नॉट वेल, ही इज नॉट वेल, जरा इसको हिंदी में बोलो। वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है तो क्या है वो बीमार है। यस, ही इज इल। समझे, क्या समझे? स्टेप 1, ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इन हिंदी, मतलब हिंदी में ये आप उस वाक्य का रूपांतर करिए और फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में लिख दीजिए। जैसे इसको हिंदी में कहा वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं तो क्या है, आपने हिंदी में ट्रांसफॉर्म किया वो बीमार है, फिर उस वो बीमार है को इंग्लिश में लिख दिया। समझ गए? ठीक है, इसका ट्रिक है, बट फिर भी अगर ऐसा आप लिखते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ही इज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वर्क। बताओ इसमें क्या करोगे? ऑफ हैंडलिंग वर्क, ठीक है। मैंने क्या कहा, मैंने बोला हिंदी में ट्रांसलेट करो। वह किसी भी काम को करने के कैपेबल नहीं है, ठीक है, कैपेबल, ठीक है, जो छोड़िए। तो मैंने क्या बोला, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो, मतलब कैपेबल नहीं है तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे, अपोजिट वर्ड ढूंढोगे। कैपेबल का अपोजिट वर्ड अनकैपेबल, ठीक है। सो मतलब ही इज अनकैपेबल ऑफ हैंडलिंग वर्क, ठीक है। कभी कभी आपको डायरेक्टली भी आंसर मिल जाएगा बिना हिंदी में ट्रांसलेट किए, अलग अलग रास्ते हैं, सबकी अलग अलग चॉइस होती है। ही इज नॉट श्योर, ये क्वेश्चन आया था आई थिंक। ही इज नॉट श्योर, इसको ट्रांसलेट करो सिंपल में, वह श्योर नहीं है, वह कंफर्म नहीं है। कंफर्म नहीं है तो क्या है, वो कंफ्यूज्ड है ना। लेकिन वैसा मत लिखना क्योंकि मीनिंग बदल रही है। मीनिंग कब नहीं बदलेगी, जब अपोजिट वर्ड लिख दोगे। ही इज अनश्योर, खत्म। चौथा, ही डज नॉट लाइक टी, ही डज नॉट लाइक टी, उसको चाय पसंद नहीं है। चाय पसंद नहीं है मतलब चाय से नफरत है, बिल्कुल सही। ही हेट्स टी, या फिर लिख सकते हो ही अनलाइक्स टी, ठीक है, ही अनलाइक्स टी, खत्म। अपोजिट वर्ड से भी लिख दिया, नॉर्मली भी लिख दिया, दोनों चलेगा। हाँ, इंग्लिश ग्रामर में एक का आंसर 3-4 लिखो, 3-4 टाइप के होते हैं, 3-4 में से कोई भी एक लिखा है चलेगा। आपके मन में सवाल आता होगा, लेकिन जो बोर्ड का मॉडल पेपर रहेगा उसमें तो सिर्फ यही आंसर रहेगा। नहीं, टीचर के मन में तो रहेगा ना सारा आंसर। ऐसी थोड़ी ना वो बोर्ड का पेपर चेक करे, है ना, उनके पास एक्सपीरियंस है, दे नोज ऑल द आंसर्स। इवन वो मॉडल पेपर को कभी कभी रिफर भी नहीं करते, सिर्फ एक बार टिक लगाने के लिए लेते, ठीक है। ये हो गया। और एग्जांपल्स है, ही हैज नो फ्रेंड्स। बताओ, ही हैज नो फ्रेंड्स तो क्या लिखोगे, ही इज लॉनली चलेगा, ही इज लॉनली भी लिखोगे बट चलेगा। लॉनली मतलब क्या हो गया, मतलब फैमिली वाले भी नहीं लेकिन वैसा मत लिखना, यहाँ पे लिखोगे ही इज अलोन। लॉनली लिखोगे तो भी चलेगा, ही इज अलोन, दोस्त नहीं मतलब वो अकेला है, अलोन है। इतना एग्जांपल काफी है, एक और दो। इट इज नॉट यूजुअल टू रेन इन मार्च, एक और दे देता हूं। इट इज नॉट यूजुअल टू रेन इन मार्च, मतलब मार्च में बारिश होना यूजुअल थोड़ी ना है। यूजुअल नहीं है तो क्या है वो अनयूजुअल है, तो इट इज अनयूजुअल टू रेन इन मार्च। हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। चलो ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक ऐसी है, ठीक है, रफ करता हूँ फिर बताता हूँ। अब सपोज मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही डज नॉट लाइक टी। सपोज आपको नहीं आ रहा है, अनलाइक लिखूं क्या लिखूं, मतलब आपको कुछ मालूम ही नहीं है। ट्रिक क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे वर्ड हार्डली, आप यूज करोगे वर्ड रिफ्रेन, आप वर्ड यूज करोगे फेल्ड टू। ज्यादातर हार्डली सब में चलेगा, बस ये दोनों को देखना पड़ेगा कि किस में चलेंगे, तो इसीलिए हार्डली को ज्यादातर यूज करना है। इसमें क्या लिखोगे, ही हार्डली टेक्स टी, है ना, उसको चाय पसंद नहीं है मतलब वो मुश्किल से ही चाय पीता होगा, तो ही हार्डली टेक्स टी, ये भी करेक्ट है ना। और क्या एग्जांपल था एक, ही इज नॉट श्योर, ही इज नॉट श्योर, ही इज हार्डली श्योर, या फिर ही इज फेल्ड टू श्योर, ही इज रिफ्रेन फ्रॉम श्योर। नहीं, रिफ्रेन वाला नहीं जमेगा, ही इज हार्डली श्योर, है ना। और क्या यूज करोगे, प्रीफिक्स वगैरह यूज करोगे, अन, इम, ठीक है। और क्या क्या है,
एब इल डिस नॉन, एब इल इलॉजिकल, एबनॉर्मल, डिसमेंटल, नॉन, नॉन कॉन्ग्रेंट। ठीक है, ये सब ट्रिक्स है जिनको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। ठीक है, प्रीफिक्स में यूज कर सकते हो और सफिक्स में कभी कभी क्वेश्चन आए तो आप यूज कर सकते हो लेस, ये वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अनलेस, ये सब वर्ड। ठीक है, अब सीखते हैं असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना। ठीक है, तो असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाना मतलब सिंपल सेंटेंस से क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस बनाना। अगर आपको क्वेश्चन टैग आता है तो ये तुरंत आपको आ जाएगा। ठीक है, देखो करना क्या है। सपोज एक सेंटेंस दिया है, इट इज अ हॉट डे, तो ये काफी गर्म दिन है। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लेकर आना है, मॉडल ऑक्सिलरी को, और इसको यहाँ लेकर जाना है। बाकी ये सेंटेंस ऐसे का ऐसा ही कॉपी कर देना है। कर लो कॉपी, अ हॉट डे। अब क्या करना है, इसको यहाँ लिखना है, लिख दिया। इसको यहाँ लिखना है, इज इट अ हॉट डे। नहीं, अभी भी मीनिंग नहीं मैच कर रही है। यहाँ पे क्या पूछा है, क्या ये गर्म दिन है, यहाँ पे क्या बोला है, यह गर्मी दिन है। दोनों में फर्क है ना, ये पूछ रहा है कि क्या ये गर्म दिन है और ये डायरेक्ट बोल रहा है, ठीक है, कि ये गर्म दिन है। तो क्या करोगे, मैंने बोला क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में क्या करते, इज है तो लिखते हैं इजेंट, यस, तो इजेंट इट अ हॉट डे, क्या ये गर्म दिन नहीं है, बिल्कुल ये गर्म दिन है। करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब को साइड में लेना है, उसको नेगेटिव बनाना है, फिर उसके बाद ये कॉपी करके पूरा कॉपी कर देना है। और एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज श्योर अबाउट इट, ही वॉज श्योर अबाउट इट। ठीक है, इसमें क्या करोगे, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लेकर आओ, नेगेटिव बनाओ, तो वॉजेंट ही श्योर अबाउट इट, खत्म। अगला एग्जांपल, दे प्ले फुटबॉल। आप बताओ, नहीं अभी लेवल नहीं इंक्रीज करेंगे, ही लाइक्ड कॉफी। चलो लेवल इंक्रीज करना ही पड़ा तो लेवल इंक्रीज किया ऐसे है कि आपको पता होगा, क्वेश्चन टैग में मैंने आपको बताया था, जो भी बताया था रफ करके बताता हूँ दोबारा। तो मैंने क्या बोला आपको, इसको यहाँ लेकर आओ, बट ये तो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे है ही नहीं। तो क्वेश्चन टैग में हम क्या करते हैं जब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहती है, जब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है तो हम यूज करते हैं डिडंट या डिड, है ना, इसको यूज करते हैं। जब सिंगुलर रहता है तब हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर रहता है तो हम यूज करते हैं डज या डजंट, और जब प्लूरल रहता है तो हम यूज करते हैं डू या डोंट। बस उसी को यूज करना है यहाँ पे। देखो लाइक्ड है, लाइक्ड क्या है, सेकंड फॉर्म हुआ है, तो इसको यहाँ खींचो, लाइक्ड क्या बन जाएगा, डिडेंट, डिडेंट ही। अब देखो कुछ स्टूडेंट गलती क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक्ड लिख देंगे, नहीं लाइक ही लिखना है सिर्फ। क्यों, क्यों, ये तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब था। अरे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को इसने कवर कर लिया है ना, जब वहां पे डिड लिख दिया है तो आगे सेंटेंस में कभी भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आता है। ये मुझे एग्जाम के एक दिन पहले पता चला था वरना मैं भी सोचता था कि क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है और फिर आंसर में, सॉरी क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म ऑफ नहीं रहता है और आंसर में रहता है। ऐसा क्यों होता है, एग्जाम के एक दिन पहले पता चला कि यहाँ पे जब डिडंट लगता है तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को कवर कर देता है, इसीलिए आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी लिखते। तो डिडंट ही लाइक कॉफी, क्या उसको कॉफी नहीं पसंद है, पसंद है, खत्म। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, ठीक है, दे प्ले फुटबॉल। मैंने क्या बोला, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, मैंने क्या बोला, प्लूरल रहे, दे प्लूरल है तो डोंट, ठीक है, डोंट दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेलते, अरे खेलते तो हैं, खत्म, है ना, बात ही खत्म। और एग्जांपल, और एग्जांपल, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, ही डज हिज वर्क ऑन टाइम, उसने अपना कार्य समय पर कर दिया। डजेंट ही, ठीक है, डजेंट ही डू हिज वर्क ऑन टाइम। ये थोड़ा सा ट्रिकी लगा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डू आ गया। डू कैसे आ गया, डजेंट तो हमने यूज कर दिया, डजेंट ही डज, डज दोबारा नहीं यूज कर सकते है ना, क्योंकि अब की बार वर्क की बात आ रही है। डजेंट ही डू हिज वर्क ऑन टाइम, ऐसा यूज करना है, ठीक है। अगला वाला है, हाउ व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, ये तो नेगेटिव हो गया, ठीक है, सॉरी, ये मैंने इंट्रोगेटिव का एग्जांपल उठा लिया।
तो ये क्या है, ये असर्टिव से इंट्रोगेटिव है। अब हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव सीखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। इसको कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, बस खत्म। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। अब बोलोगे ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, नहीं, ये इंपरेटिव सेंटेंस नहीं है, बिकॉज यहाँ पे शुड वर्ड यूज हो गया है। ठीक है, शुड मतलब क्या, चाहिए। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तुम्हें अपना समय नहीं वेस्ट करना चाहिए। अगर यहाँ पे डोंट वेस्ट योर टाइम लिखा होता तब वो इंट्रोगेटिव, तब वो इंपरेटिव हो सकता था कि अपना समय मत गवाओ, वो हो सकता था, बट ये नहीं है। तो हमेशा क्या करना है, नॉट यूज कर देना है। इंट्रोगेटिव और असर्टिव में ये खेल होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव बनता है। अभी तक देखा ना, क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा था, मतलब असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव में दिया था तो क्वेश्चन हमने नेगेटिव में बनाया, इजंट, डिडंट, डजंट, ऐसा कर करके। अब की बार भी हम वही कर रहे हैं, अब पॉजिटिव में क्वेश्चन है तो हम लोग नेगेटिव में असर्टिव बना रहे हैं, ऐसा रहता है। ठीक है, इजंट ही अ वाइज गाय, इजंट ही अ वाइज गाय। अब आई थिंक आपको आना चाहिए, इजंट ही अ वाइज गाय, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ही वॉज अ वाइज गाय, नहीं, यहाँ पे इज लिखा है ना, तो ही इज अ वाइज गाय, ये बड़ा रहेगा, ही इज अ वाइज गाय, खत्म। क्या किया हमने इजेंट को यहाँ किया, ही को यहाँ किया, जैसे पहले करते थे वही खेल है। कांट ही ड्राइव अ कार, कांट ही ड्राइव अ कार, क्या वो कार ड्राइव नहीं कर सकता है, कर सकता है। ही कैन, कांट है तो कैन, ड्राइव अ कार, जस्ट क्वेश्चन टैग की तरह, एकदम क्वेश्चन टैग है ना, समझ गए। और एग्जांपल लेते हैं, चलो थोड़े घुमाए हुए क्वेश्चन है, सबके आंसर लिखो अपनी बुक में। अपनी बुक में एक एक सेंटेंस कॉपी कर लेना, पीडीएफ में दू ना दू कोई भरोसा नहीं, और पीडीएफ भी मोबाइल में ऐसे ही रह जाएगा वो कचड़े की तरह, बट अगर बुक में लिख लोगे वो दिमाग में लिखा जाएगा। अब तक नहीं लिख रहे तो वीडियो एकदम पीछे जाओ और लिखना चालू कर दो, ठीक है, ताकि बार बार वीडियो भी ना देखना पड़े, और एक बार लिख लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ पूरा समझ में आ जाएगा। डिडेंट वी प्ले यस्टरडे, यहाँ पे क्या आ रहा है, डिडेंट। कुछ बच्चे लिखे होंगे वी डिड प्ले यस्टरडे, नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। वी को तो यहाँ किया, ठीक है, डिड को यहाँ नहीं करना है। हम लोग क्या करते थे, सपोज क्वेश्चन लिखा है वी प्ले यस्टरडे, तो हम लोग क्या लिखते थे, डिडेंट वी प्लेड यस्टरडे। क्यों, सॉरी, डिडेंट वी प्ले यस्टरडे, प्लेड नहीं, क्यों, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में रहता था, इसीलिए डिड का यूज करते थे ना। तो अब की बार डिड का यूज हुआ है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगा, सो वी प्लेड क्रिकेट, खत्म। हैवेंट यू परचेज्ड अ हाउस, देखो हमेशा इसमें सिस्टम याद रखो, पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव करना है, नेगेटिव दिया है तो पॉजिटिव करना है। यू हैव परचेज्ड अ हाउस, हाउस, खत्म। फिर नेक्स्ट वाले में बोला डज ही प्ले चेस, ये देखो पॉजिटिव में दिया है, ठीक है, तो ही डज नॉट प्ले चेस, समझे, नेगेटिव दिया तो पॉजिटिव करो, पॉजिटिव दिया तो नेगेटिव करो। अब पूरा समझ में आया होगा, आ गया है तो इसका जवाब दे दो। He will come to play, क्योंकि will का नेगेटिव होता है won't, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। He will come to the play, क्या किया, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ किया, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, ठीक है, इसको यहाँ, इसको यहाँ। डिड ही था जो सेकंड फॉर्म बन के जुड़ गया, समझ गए। चलो अब नेक्स्ट वाला टॉपिक उठाते, ठीक है। तो अभी हम लोग सीखने वाले असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। मेक एक्सक्लेमेटरी करके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं, इसलिए इन पर खासा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको रहेगा ए एन, तो आप लिखोगे व्हाट आ, व्हाट एन। ए रहेगा तो व्हाट ए, एन रहेगा तो व्हाट एन। अगर ए और एन दोनों नहीं है तो आप लिखोगे हाउ, क्या यूज करोगे, हाउ, ठीक है। अब क्या करोगे, क्वेश्चन में अगर वेरी, गुड, कीन, मतलब कुछ भी सेंटेंस है जो क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है, तो आप आंसर लिखते समय उसका यूज नहीं करोगे। तीनों चीजें समझ गए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इट इज एन एक्सपेंसिव गिफ्ट, ठीक है, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, ऐसा कोई सेंटेंस आपको लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला, पहले देखो ए एन में से क्या दिया है, ए दिया है, तो आप डायरेक्ट यूज कर लो व्हाट आ, तो व्हाट आ, फिर क्या मैंने बोला आगे का सेंटेंस, व्हाट अ एक्सपेंसिव गिफ्ट, मैंने क्या बोला वेरी नहीं यूज करना है, तो वेरी को मत यूज करो, व्हाट अ एक्सपेंसिव गिफ्ट
अब क्या करना है, लास्ट के दोनों चीजें कॉपी कर लेनी है। इट इज, एक्सक्लेमेशन देना तो एकदम मत भूलना, ठीक है, ऐसा आपको बनाना है। फिर दे हैव, द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, द हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। तो यहां पे देखो ए भी नहीं दिया है एंड भी नहीं दिया, सो व्हाट विल यू यूज, हाउ, हाउ ब्यूटीफुल, वेरी नहीं, हाउ ब्यूटीफुल। फिर पूरा सेंटेंस पीछे का कॉपी करो, द हाउस इज, हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, ठीक है, ऐसे खत्म होता है। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं, ये पैटर्न समझ लो अच्छे से। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज अ स्मार्ट बॉय, असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी चल रहा है जो पहले देखा था। हाँ, ए लिखा है तो व्हाट ए। अब आप बोलोगे वेरी एक्सट्रीमली आपने यूज करने नहीं बोला था, तो हम स्मार्ट नहीं यूज करेंगे, बट वो गलत हो जाएगा। अगर लिखा होता ही इज अ वेरी स्मार्ट बॉय, तब आप वेरी नहीं यूज करते, बट इधर स्मार्ट यूज करना पड़ेगा। व्हाट अ स्मार्ट बॉय ही इज। अब आप बोलोगे क्यों, लिखो स्मार्ट हटा दो, लिख दो व्हाट अ बॉय ही इज, वह क्या लड़का है। किसके ऊपर कह रहे हो कि वह क्या लड़का है, पढ़ाई के ऊपर कह रहे हो, या फिर दौड़ने के ऊपर कह रहे हो, क्रिकेट जीतने के ऊपर कह रहे हो, किसके ऊपर कह रहे हो, स्मार्टनेस के ऊपर कह रहे हो ना, तो इसीलिए लगाना जरूरी है, ठीक है। जैसे अभी समझ लो वेरी की, वेरी नहीं होता, सिर्फ होता शी राइट्स वेल, ठीक है, तो आप फिर भी नहीं यूज करते, दिया भी रहेगा नहीं भी दिया रहेगा, दोनों होगा, ठीक है, तो सिर्फ वेरी को हटाना आप। हाउ वेल शी राइट्स, हाउ क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ए एन में से दोनों नहीं था। इट वॉज डेवास्टेटिंग, हाउ डेवास्टेटिंग इट वॉज। हाँ, आप बोलोगे डेवास्टेटिंग नहीं यूज करेंगे तो क्या लिखोगे, हाउ इट वॉज, कैसा था वो तो फिर आपका इट वॉज वेरी डेवास्टेट, वो तो फिर आपका डायरेक्टली इंट्रोगेटिव बन जाएगा, है ना। एक्सक्लेमेशन जरूर याद रखना, आधा नंबर इस पे है, आधा नंबर इस पे है, आधा नंबर इस पे, बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। हम लोग सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव, वो तो इजी रहेगा आई थिंक। आइए अब असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सीखते हैं, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें वेरी नहीं रहेगा, आंसर में वेरी करके लिख देना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया, हाउ नीट द राइटिंग लुक्स, हाउ नीट द राइटिंग लुक्स, एक्सक्लेमेशन। आंसर में क्या लिखोगे, द राइटिंग से शुरू करोगे, द राइटिंग लुक्स, नीट की जगह लिख दोगे वेरी नीट, बस खत्म, है ना। सेकंड एग्जांपल, और एग्जांपल लेते हैं। देखो ग्रामर में जितना एग्जांपल दे दिया जाए ना उतना इजी हो जाता है। हाउ ग्रेट द फॉल वॉज, हम्टी डम्टी हैड द ग्रेट फॉल, है ना, सुना ही होगा। हाउ ग्रेट द फॉल वॉज, क्या लिखोगे, द फॉल वॉज वेरी ग्रेट, खत्म। और कुछ और भी एग्जांपल है, हाउ नाइस द पिक्चर लुक्स, लुक्स का तो देख चुके हो, हाउ नाइस द पिक्चर लुक, है ना, आंसर कर दो चलो। व्हाट अ स्टूडियस बॉय ही इज, व्हाट अ स्टूडियस बॉय ही इज, मतलब स्टूडियो में रहने वाला नहीं, स्टडी करने वाला, समझे। द बॉय इज वेरी स्टूडियस, समझे, द बॉय इज वेरी स्टूडियस। नेक्स्ट ही था क्या, ही इज, अच्छा एक सेकंड, ही इज अ वेरी स्टूडियस बॉय, ठीक है, ही था ना यहाँ पे, तो इसको ध्यान पे रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है व्हाट अ टेरिबल मिशअप, व्हाट अ टेरिबल मिशअप, एक्सक्लेमेशन, इट वॉज अ वेरी टेरिबल मिशअप, समझ गए। चलो अब लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज असर्टिव टू इंपरेटिव, इंपरेटिव टू असर्टिव, ठीक है। आइए अब असर्टिव टू इंपरेटिव सीख लेते हैं, लास्ट है हम लोगों का टॉपिक। तो आपको करना क्या है, जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस दिया रहे, ठीक है, जैसे चलो इंपरेटिव से असर्टिव पहले सिखा देता हूँ, ठीक है।
डोंट ईट मोर देन वन थिंग, ये मेरे सैंपल पेपर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जब भी आपको इंपरेटिव से असर्टिव करना हो तो आप क्या करोगे, असर्टिव से इंपरेटिव करते समय आप हमेशा शुड का यूज करोगे या मस्ट का यूज करोगे, दोनों में से किसी एक का यूज कर लोगे, काम हो जाएगा। कैसे, यू मस्ट ईट ओनली वन थिंग, बस, या फिर यू शुड ईट, यहाँ पे शुड लगा दो, खत्म। सब दोनों में से कोई एक यूज कर लो। तो ये हो गया इंपरेटिव से असर्टिव। हम लोग फटाफट 1 2 3 4 6 एग्जांपल्स देख लेते हैं और फिर वीडियो खत्म। चलिए, ये 5 एग्जांपल्स आपके सामने लिखे, इसमें असर्टिव से इंपरेटिव भी हो रहा है, इंपरेटिव से असर्टिव भी हो रहा है। पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ, फिर फटाफट आप आंसर बता दीजिए। असर्टिव से इंपरेटिव करते समय आप सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब को निकाल देंगे, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब निकाल देंगे और फिर पूरा सेंटेंस वैसे ही कॉपी कर देंगे। जैसे लिखा है यू शुड नॉट ईट मोर देन वन थिंग, तो यू शुड को हटा दो, नॉट ईट मोर देन वन थिंग, नॉट को डोंट कर दो, डोंट ईट मोर देन वन थिंग, लिख दो, खत्म। इंपरेटिव से असर्टिव करते समय मैंने क्या बोला, मैंने बोला असर्टिव से इंपरेटिव करते समय इसको निकाल दो, इंपरेटिव से असर्टिव करते समय इसको डाल दो, वापस लेकर आ जाओ, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स लिखे हुए, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, ये क्या है, ये आपका असर्टिव है, तो इंपरेटिव कैसे लिखोगे, इसको काट दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओबे योर एल्डर्स, ठीक है। फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ये क्या है, इंपरेटिव है, असर्टिव कैसे करोगे, इसको जोड़ दो, ठीक है, इसको जोड़ दो। सब्जेक्ट कौन, किसी को भी ले लो, यू ले लो, यू। ऑक्सिलरी वर्ब मस्ट लिख दो, यू मस्ट फॉलो ट्रैफिक रूल्स। अब आई होप अगला 3 आंसर आप खुद लिख सकते हैं, फटाफट अपनी बुक में लिखे। यू मस्ट नॉट टेल लाइज, ये क्या है, असर्टिव है, इंपरेटिव के लिए इसको हटा दो, डोंट टेल लाइज, खत्म। फिर ही मस्ट टेक केयर ऑफ एल्डर, इसको हटा दो, यहाँ पे लिख दो टेक केयर ऑफ एल्डर्स, कितना इजी है। अब यहाँ पे मेक फ्रेंड्स इंपरेटिव दिया है, असर्टिव के लिए जोड़ दो, सब्जेक्ट यू बना दो, यू मस्ट मेक फ्रेंड्स, या फिर मस्ट नहीं जम रहा है तो शुड कर दो, ठीक है, यू शुड मेक फ्रेंड्स, शुड या मस्ट किसी एक का यूज करो, समझ गए। अब आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में, ठीक है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा तो मैं आपके लिए सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का वीडियो लेकर आऊंगा।